नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। 68वीं विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुरुवार को सुखदेव पहलवान स्टेडियम आजमगढ़ में संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन रहे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल के शेष बचे प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया गया। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंपायर राजेंद्र राय उपस्थित रहे। और सेकंड और आखिर में इस अंतिम तालियां बजती रहे। गांव के से बिलोंग करने वाले, वहां संबंध रखने वाले जो स्टेडियम में आकर के उन्होंने नाम किया, में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सौरभ कुमार, तालियां बजती रहे, बहुत ही शानदार। महेश यादव फूलपुर, महेश यादव फूलपुर 3 इवेंट में प्रथम स्थान, तालियां बजती रहे। और खुद में प्रथम स्थान। इसी के साथ अंडर 19 बॉयज 800 मीटर और 3000 मीटर में प्रथम स्थान। और अंडर 19 इस बार मशाल लेकर इसी बच्ची ने इस प्रतियोगिता का आरंभ किया था। प्रतियोगिता में बुढ़नपुर तहसील 316 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। लालगंज तहसील 135 अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि सगड़ी 92 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में 14 वर्ष बालक वर्ग में सौरभ कुमार बूढ़नपुर, अंडर 14 बालिका वर्ग प्रीति बूढ़नपुर, अंडर 17 बालक वर्ग महेश यादव फूलपुर, अंडर 17 बालिका वर्ग निधि बूढ़नपुर, अंडर 19 बालिका वर्ग में मुस्कान बानो बूढ़नपुर प्रथम रही। इस प्रकार बूढ़नपुर ने 4 वर्गों में व्यक्तिगत चैंपियनशिप हासिल की और ओवल चैंपियनशिप प्राप्त किया। जनपदीय सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी दिनांक 19 और 20 अक्टूबर 2024 को शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के मैदान पर खेले जाने वाली 68वीं मंडलीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जनपदीय एथलेटिक्स विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसका आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 8 तहसील के लगभग 700 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और ये प्रतियोगिता बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। निश्चित रूप से इसके लिए हमारी आयोजन समिति, हमारे शिक्षक साथी और साथ साथ हमारे बच्चे बच्चियों ने जिन्होंने बड़ी शालीनता से प्रदर्शन किया, वो बधाई के पात्र हैं। और परसों इसका मंडली आयोजन होना है, जिसका मेज़बान आजमगढ़ ही है। सिविल इंटर कॉलेज के मैदान पर परसों दिनांक 19 अक्टूबर को प्रथम स्थान पे बूढ़नपुर तहसील रही, द्वितीय स्थान पे लालगंज रही, तृतीय स्थान पे सगड़ी तहसील रही। निश्चित रूप से ये जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको बधाई है, और जिन्होंने जो प्रदर्शन करने से चूके हैं उनको मेरी शुभकामना है कि अगले वर्ष वो प्रदर्शन अच्छा करेंगे। ये मेरी शुभकामना। आजमगढ़ में 17 अक्टूबर को काशी गोमती ग्रुप की एक और सबसे बड़ी संस्था काशी गोमती ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें काशी गोमती ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर रही भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री नीलम गिरी आजमगढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने काशी गोमती ज्वेलर्स के नए संस्थान का फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के साथ संस्थान के अध्यक्ष व सीईओ सहित अन्य कई लोगों ने दीप प्रज्वलन करके इस संस्थान का शुभारंभ किया।
तत्र पूज्यते शंख चक्र गदाहस्ते लक्ष्मी नमस्तुते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौतुकं नासाग्रे वरमुक्तकरतले। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री नीलम गिरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें काशी गोमती ज्वेलर्स के लिए काम करने का अवसर मिला है और मैं भविष्य में और बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगी। नीलम गिरी ने बताया कि जनता के लिए काशी गोमती ज्वेलर्स एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म होगा जिससे अमीर और गरीब हर वर्ग के लोग अपनी जरूरत के सामान ले सकेंगे और आजमगढ़ के लोगों को इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। उन्होंने काशी गोमती के अध्यक्ष रवि प्रकाश तिवारी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बैंकिंग सेक्टर से लेकर के ज्वेलरी सेक्टर तक के बेहतर संसाधनों और सुविधाओं को देने के लिए उन्होंने आभार भी जताया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आज शोरूम का ग्रैंड ओपनिंग था और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये ग्रैंड ओपनिंग बहुत ही ग्रैंड हुआ है और मुझे मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं ब्रांड को कोलैब करूं या उनके लिए कुछ काम कर पाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग का सहयोग देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आजमगढ़ जैसे छोटे जिले में इस तरह का काम करना, किस तरह से इन्हें प्रोत्साहित आप करेंगे और किन चीजों को लेकर जिन्हें भी तमाम ऐसे लोग आने वाले थे नहीं आए तो आप अकेले यहाँ मॉडल के रूप में हैं, क्या कहना चाहिए? जी, मैं इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो मेरा आना तो उचित ही था। मैं तो आऊँगी, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे आना ही है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं यहाँ पे बार बार आते रहूँ और सर के साथ जुड़े रहूँ, इस कंपनी के साथ जुड़े रहूँ, इस ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाऊँ और सबके लिए अच्छे प्रोडक्ट और ज्वेलरीज लेकर आ पाऊँ। आजमगढ़ वालों के लिए क्या कहेंगे? आजमगढ़ वालों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत प्यारे हैं और आप लोग मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिए हैं और हमेशा आप लोग देते ही रहते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ और आप लोग इसी तरह बस अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल जुड़ पाएगी, बिकॉज मैं जुड़ती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारी महिलाएं और औरतों को ज्वेलरी से बहुत लगाव है, तो डेफिनेटली जुड़ पाएंगे। जो आप लोगों को फॉलो करते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरी सिस्टर्स है, मेरे दोस्त है या जो भी मेरे फैंस है, जो भी फीमेल फैंस है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप आजमगढ़ आइए और काशी ज्वेलर्स से ज्वेलरी परचेज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे कलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत स्टाइलिश और स्टैंडर्ड टाइप के और बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज शोरूम को विजिट करिएगा। आजमगढ़ में ज्वेलर्स वैसे बहुत सारे हैं, उनसे क्या ये अलग रहने वाला है कि लोग यहाँ पर आसानी और यहाँ पर आएंगे, ऐसा क्या अन्य जगहों से यहाँ पे कुछ दाम में भी कुछ गिरावट है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत सारे ज्वेलर्स हैं लेकिन मैं इस ब्रांड को कोलैब कर रही हूँ, तो आप मेरे पे भरोसा करके भी आ सकते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा लगा, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी, तब जाके मैं इसके हिस्सा बनना कोलैब की। संस्थान के अध्यक्ष रवि प्रकाश तिवारी ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस तरह हम बैंकिंग सेक्टर में घर घर तक जाकर लोगों को बेहतर बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं, उसी के साथ काशी इलेक्ट्रिक स्कूटी से लेकर काशी गोमती ज्वेलर्स तक के बड़े ब्रांड को हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। पूरे जनपद को हमने बैंकिंग के क्षेत्र में एक बेहतर मुकाम दिया है, जिसके बाद हमने प्रदूषण मुक्त काशी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जैसी सुविधाएं दिया है। हमने लोगों को एक बेहतर विकल्प दिया है, जिससे लोगों को स्कूटी बाइक की एक बेहतर रेंज लोगों को मिल सके। इसी क्रम में हमने ज्वेलरी के क्षेत्र में भी एक बड़ा ब्रांड जनता को समर्पित किया है, जिसका नाम काशी गोमती ज्वेलर्स है। काशी गोमती ज्वेलर्स वैसे तो आम तौर पर सभी के लिए है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर एक बेहतर रेंज में ज्वेलरी खरीद सके।
कार्यक्रम को सफल बनाने में रवि प्रकाश तिवारी ने पूरे संस्थान के सभी कर्मचारियों और ब्रांड एम्बेसडर सहित जनपद के सभी गणमान्य लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया और लोगों से अपील की एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। कार्यक्रम के दौरान रवि प्रकाश तिवारी, सीईओ हरिराम यादव, सुशील पांडे, बिंद्रेश हरिकेश सहित संस्थान के तमाम स्टाफ मौजूद रहे। जान रहे हैं कि काशी गोमती ग्रुप, हम लोग एक ग्रुप ऑफ विंग्स में काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम उस ग्रुप के अंदर कई सारे सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम काशी गोमती निधि बैंकिंग सेक्टर का काम कर रहे थे, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक शोरूम का शुरू किया सेगमेंट, आज वो भी हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है 3 साल से। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अब NBFC की तरफ मूव कर रहे हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने छोटे ग्राहकों के लिए मैं लोन का सेगमेंट लेके आ रहा हूँ। इसके साथ साथ काशी गोमती ग्रुप हमारा लगभग पूरे ज़िले में ATMs लगाने का काम कर रहा है, जिससे जनता को या आम पब्लिक को एक अच्छी सुविधा और लोगों को कैश की अवेलेबिलिटी मिल रही है। हमारे ATMों में UPI के माध्यम से भी कैश ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया है। अब आते हैं, आज हमारा एक नया सेगमेंट ज्वेलर्स का हमने उद्घाटन किया है, ओपनिंग किया है। देखिए, हमको बस यही एक अपने अंदर से सोच है और अपने ज़िला और जो हमारे साथ जो भी मेरे ग्राहक, लगभग मेरे साथ इस समय 18 से 20 हज़ार ग्राहक जुड़े हुए हैं पूरे ज़िले में, और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी अच्छी चीज़ें उनको मिल सके, शुद्ध चीज़ें मिल सके और कम बजट की चीज़ें मिल सकें, वो लाने का मैं प्रयास करता हूं उनका। और इस बार भी वही पूरी प्लानिंग के साथ काशी गोमती ज्वेलर्स को मार्केट में उतारा गया है। अच्छी क्वालिटी और हाईएस्ट रेंज वैरायटी, मतलब मैक्सिमम वैरायटी के साथ, लगभग गोल्ड की जो है कि 1000+ वैरायटी आपको मिलेंगी। डायमंड की आपके पास 1 लाख प्लस से डिज़ाइनिंग मिलेगी। यहाँ पे डायमंड पे हम बहुत तगड़ा काम करने जा रहे हैं। डायमंड की रिंग हमारी 8500 से स्टार्ट है मार्केट में, और उसका नेकलेस 55,000 से मार्केट में स्टार्ट है। तो बहुत सारे लाभ कस्टमर को हम देंगे। अभी सामने हमारी जो है कि करवा चौथ आ रही है, उसके बाद सामने हमारा धनतेरस आ रहा है, फिर लगन आ रही है, तो बम्पर ऑफर चलेंगे कस्टमरों के लिए और वो आप लोगों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचते रहेंगे। सर, एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है कि अगर कोई कम्पिटिटिव मार्केट में मार्केट में बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे ब्रांड के रूप में तनिष्क काम कर रही है, एस्प्रा काम कर रही है, बट जो हमारा आजमगढ़ का सेगमेंट है, कहा जाए तो जो हमारे आजमगढ़ में लोग हैं, पीपुल हैं, उनको जो गोल्ड चाहिए बजट के हिसाब से चाहिए, उनके पॉकेट के हिसाब से चाहिए। जबकि एस्प्रा या आपकी जो भी हाई कंपनियां हैं, कृष्णा आ रही है या तनिष्क, कई लोगों के पास 22 कैरेट से सारे आइटम्स हैं, बट हम लोग 18 कैरेट से भी आइटम को रखेंगे और डायमंड के जो अच्छे रेंज रखेंगे, जिससे कि हर इंसान के पास वो चीज़ें पहुंच सकें, उनके सपने उनके पॉकेट में इफेक्ट ना करें। अच्छा सर, एक चीज़ और देखिए, बिल्कुल हम लोग अपने, जैसा कि मैंने बताया, बैंकिंग हमारा पहले से काम कर रही है, वहाँ पे हमारे डेली अकाउंट्स खुलते हैं, मंथली अकाउंट्स खुलते हैं। और ये जानिए कि आजमगढ़ में या गोल्ड सेक्टर में, गोल्ड के ज्वेलरी के सेक्टर में डेली अकाउंट लाने वाली पहली ऐसी सेगमेंट और पहली ऐसी संस्था होगी काशी गोमती ज्वेलर, जो पूरे उत्तर प्रदेश में डेली कलेक्शन अकाउंट खोल के अपने ग्राहकों को 10 महीने की डिपॉजिट के साथ उनको उस पे ज्वेलरी देने का काम करेगी। भारतीय चौहान महासभा के तत्वावधान में अधिवक्ता सुखू राम की 27वीं पुण्यतिथि बृहस्पतिवार को नेहरू हाल के सभागार में मनाई गई। सर्वप्रथम अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुखू राम समाज के सजग प्रहरी थे। वह हमेशा समाज के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने चौहान समाज को जगाने के लिए जो योगदान दिया है, उसे समाज कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने चौहान समाज का आह्वान किया कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि वे अपने हक अधिकार को समझें। शिक्षा और राजनैतिक भागीदारी से ही समाज की दशा बदलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि चौहान समाज से निकलकर पूरे समाज के उत्थान में जो उनका योगदान था, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है।
अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुभाष चौहान व संचालन प्रदेश महामंत्री मुकुंद चंद चौहान ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान, कृपाचंद चौहान, नंदलाल चौहान, श्यामदेव चौहान, सत्येंद्र चौहान, अरविंद जायसवाल आदि मौजूद थे। हाल में स्वर्गीय सुक्खू राम चौहान जी जो हमारे समाज के बहुत ही विद्वान अधिवक्ता थे, जिनकी 27वीं पुण्यतिथि थी, जिनके साथ बचपन में छात्र जीवन में हम लोग को भी गांव-गांव जाने का मौका मिला और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज दारा सिंह चौहान जैसे आम कार्यकर्ता को भी आज इस मुकाम पर पहुंचने का अवसर मिला है। आजमगढ़ जिले की कप्तानगंज थाने की पुलिस ने चोरी की 2 बाइक और तमंचे के साथ एक बाल अपचारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। इसके साथ ही अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। कप्तानगंज थाने के प्रभारी सच्चिदानंद यादव को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली, जब चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार लोगों को रोका गया तो आरोपी भागने लगे। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। इस तलाशी में पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा बरामद किया। आरोपियों की पहचान अमन निषाद, मुकेश निषाद, राकेश निषाद और एक बाल अपचारी के रूप में हुई। आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई बाइक चोरी की निकली। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गाड़ियों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। चोरी की गई गाड़ियों को हम लोग बेच दिया करते थे और उससे जो भी मुनाफा मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। बाइक चोरी के साथ साथ आरोपी और भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के जो भी सहयोगी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जिले में बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं सड़कें की माह सितंबर 2024 की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे 50 लाख से ऊपर के अधिक लागत के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी गठित करते हुए टीम बनाएं। टीम में निर्माण कार्यालय के संबंधित विभागीय अधिकारी व इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी को शामिल करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अगली बैठक में टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसको गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा तहसील मार्टिनगंज में आवासीय परिसर, राजकीय महिला महाविद्यालय मिर्जापुर, स्वास्थ्य उपकेंद्र विकास खंड अहरौला, गो संरक्षण केंद्र फूलपुर, निजामाबाद व तहसील सदर, कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा में प्रशासनिक ब्लॉक संबंधी निर्माण कार्य एवं जिला चिकित्सालय में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब भवन के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति व निर्धारित समय सीमा में पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पैकफेड को निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त व समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिए। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़सरा खालसा, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज फूलपुर पवई का निर्माण, कृषि महाविद्यालय कोटवा में महिला छात्रावास का निर्माण तथा कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय एवं सारथी हाल का निर्माण, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मंडलीय कार्यालय का निर्माण, जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय में आवासीय भवन का निर्माण, कार्यदायी संस्था सेतु निगम द्वारा गोला बाजार मार्ग के घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण, बेलसा में ऊपरीगामी सेतु का निर्माण,
कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ठेकमा में हॉस्टल का निर्माण, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण कार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में 50 शैया क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण, मल्टीपर्पज सीड स्टोर अहिरौला व कोयलसा का निर्माण। कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा जिला चिकित्सालय जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के चिकित्सा भवन में अग्निशमन का कार्य, गो संरक्षण केंद्र, तहसील लालगंज व स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण। कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण तथा कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वृहद गो संरक्षण केंद्र मेहनगर का निर्माण। कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा थाना अतरौलिया कंधरापुर में 16 व्यक्तियों की क्षमता का बैरक व विवेचना कक्ष का निर्माण। कार्यदायी संस्था निर्माण खंड 5 लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ द्वारा 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में 20 व्यक्तियों की क्षमता का बैरक निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिया कि कार्यालय को यथाशीघ्र गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश पर एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि जयंती को विगत वर्षाएं की भांति इस वर्ष भी जनपद में महर्षि वाल्मीकि से संबंधित चयनित स्थलों, मंदिरों आदि पर वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार प्रसार व जन सामान्य को इससे जोड़ते हुए दीप प्रज्वलन दीपदान के साथ साथ अनवरत 8, 12 अथवा 24 घंटे का वाल्मीकि रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय लोक कलाकारों, भजन मंडलियों, कीर्तन मंडलियों के द्वारा कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जनपद में महर्षि वाल्मीकि से संबंधित चयनित स्थलों, मंदिरों, हनुमान मंदिर शाहगढ़ आजमगढ़, हनुमानगढ़ी मंदिर सोनौरा जमुवारी रौनापार आजमगढ़, ठाकुरबाड़ी हनुमान मंदिर हरिहरपुर आजमगढ़, भंवरनाथ हनुमान मंदिर आजमगढ़, राम जानकी मंदिर आर्या फतेहपुर, विकास खंड तहबरपुर आजमगढ़, हनुमानगढ़ी मंदिर कप्तानगंज आजमगढ़, राम सीता मंदिर करतालपुर सदर आजमगढ़, दत्तात्रेय मंदिर ग्राम गौसपुर, विकास खंड मिर्जापुर आजमगढ़, हनुमान मंदिर चेक पोस्ट रानी की सराय आजमगढ़, चौमुखीनाथ मंदिर ग्राम चकलालचंद हरया आजमगढ़, राम जानकी मंदिर करमहा डीगुरपुर कोयलसा आजमगढ़ आदि मंदिरों पर वाल्मीकि रामायण एवं भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा कराया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल जिला अनुश्रवण पुस्तिका के आधार पर विकास कार्य की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय योजना परियोजनाओं में ई ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड एवं बी ग्रेड प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्तायुक्त तरीके से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करते हुए सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड आने वाले विभागों को अपनी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को प्रत्येक दशा में मेंटेन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में गिरावट नहीं होनी चाहिए। विभागीय योजनाओं परियोजनाओं में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विभाग की प्रोजेक्टवार समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दैनिक विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण शहरी, फैमिली आईडी, ओडीओपी टूलकिट योजना आदि का निर्धारित समय में निस्तारण कराएं, जिससे कि जनपद के रैंकिंग में सुधार हो। जिलाधिकारी ने बैंक क्रेडिट लिंकेज में डी ग्रेड आने पर जिलाधिकारी ने डीसीएनआरएलएम को निर्देश दिए कि जो बैंक क्रेडिट लिंकेज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर क्रेडिट लिंकेज बढ़ाएं। इसके साथ ही सेतु निर्माण, सड़क अनुरक्षण में डी ग्रेड आने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रगति बढ़ाते हुए ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने 15वां वित्त आयोग, ग्राम पंचायत 5वां राज्य वित्त आयोग,
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में ई ग्रेड प्राप्त करने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रगति बढ़ाते हुए रैंकिंग में सुधार करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार नई सड़कों का निर्माण, जल जीवन मिशन ग्रामीण राज्य परियोजना आदि में बी ग्रेड प्राप्त करने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराते हुए सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड कर जनपद की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।